नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजू ताकड़। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है सरसों भाव के ऊपर की आने वाले समय में सरसों के क्या बाज़ार देखने को मिलेंगे या सोमवार को मंडी खुलते ही क्या बाज़ार रहेंगे सरसों के ऊपर। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सही व सटीक जानकारी मिल पाए। हालाँकि वीडियो लंबा है लेकिन मैंने पूरी जानकारी दी है, कहाँ से कितनी आवक हो रही है मंडियों में और क्या भाव अभी फ़िलहाल में चल रहा है। अन्य मंडियों के भाव भी इसमें मैंने ऐड किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको सही व सटीक जानकारी मिल पाए। वीडियो अगर ये पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए और तेज़ी मंदी अगर देखना चाहते हैं हर जिन्स की तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं सरसों के भाव भविष्य के ऊपर रिपोर्ट। ये हुई ना बात। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजू धाकड़। किसान भाइयों, सरसों के तेजी मंदी के ऊपर बात कर लेते हैं। किसान साथियों और व्यापार भाइयों, मंडी भाव नीमच मंडी में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय सरसों के भाव को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर सरसों की आवक का ही है। शुक्रवार को सरसों के बाज़ार में काफ़ी उठापटक देखने को मिली है। एक ही दिन में सरसों के भाव में सरसों की बड़ी तेज़ी और शाम को उतनी ही कमज़ोरी देखने को मिली है। हमने अपनी सुबह की रिपोर्ट में आगाह किया था कि सरसों के भाव एक हफ्ते में 350 रुपये तक बढ़ चुके हैं और यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बड़ी तेज़ी के बाद मुनाफा वसूली आना एक साधारण बात है। आज की रिपोर्ट में हम सरसों के बाज़ार का पूरी तरह विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि शाम के समय जो सरसों के भाव में मंदा आया है, यह भाव को और नीचे लेकर जाएगा या फिर यह एकमात्र एक मुनाफा वसूली है। अगर आप सरसों के व्यापारी या किसान हैं और आपके पास सरसों का स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपको यह रिपोर्ट अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। ताज़ा मार्केट अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। शुक्रवार का बाज़ार अनिश्चित से भरा हुआ था। सुबह के समय में जिस तरह से बाज़ार तेज़ हो रहा था उसे देखकर लग रहा था कि जयपुर में सरसों का भाव 6400 स्तर को क्रॉस कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाज़ार 6350 का स्तर छूकर फिर से शाम को 6275 रुपये तक बंद हुआ है। इसी तरह से भरतपुर मंडी में सुबह के टाइम सरसों के भाव में 165 रुपये की ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी और भाव में 6000 के स्तर को क्रॉस कर लिया था और भाव 6055 तक पहुंच गए थे, लेकिन बाज़ार ऊपर के स्तर को होल्ड नहीं कर पाया और शाम को भरतपुर में भाव 5975 रुपये का रह गया। हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सरसों में लगातार तेज़ी बने रहने के लिए ज़रूरी है कि भरतपुर में सरसों का रेट 6000 के ऊपर बंद हो। ब्रांडेड तेल मिलों ने सुबह के समय भाव को 100 से 150 रुपये तक बढ़ाया, लेकिन शाम होते होते फिर से भाव यथास्थिति में बंद हुए। मुख्य मंडियों के भाव को देखें तो चरखी दादरी सरसों का रेट 6175 रुपये, अलवर में 6150 रुपये, बरवाला में 5800 रुपये, हिसार में 5900 रुपये, मुरैना में 6000 रुपये, ग्वालियर में 6050 रुपये, खेतल में 6075, टोंक में 5780 रुपये, निवाई में 5800 रुपये, गंगापुर सिटी में 6120 रुपये और शिवानी मंडी में 5800 रुपये तक के भाव कल के कारोबार के दौरान देखने को मिले हैं। सरसों की आवक के घटने का ट्रेंड जारी रहा है और सरसों की आवक घटकर मात्र 7 लाख बोरी रह गई है। प्लांटों पर हुई तगड़ी हलचल। बाजार में 7 लाख बोरी की आवक को देखते हुए ब्रांडेड तेल मिलों ने सरसों के भाव में एकाएक बढ़ोतरी कर दी है। सलोनी प्लांट ने सरसों के भाव में सीधे 100 रुपये बढ़ा दिए हैं। सलोनी अलवर प्लांट पर सरसों के खरीद भाव ने 7000 का लेवल छू लिया है। हालांकि यह स्तर मेंटेन नहीं हो पाया है और शाम को फिर से भाव 100 रुपये गिरकर 6900 रुपये रह गए हैं। इसी तरह से गोयल कोटा प्लांट पर भी कई बार हलचल हुई। सुबह के सत्र में भाव को 50 रुपये बढ़ाया गया। इसके बाद फिर से इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। जब भाव 6350 के हो गए तो शाम को फिर से 100 रुपये भाव को घटा दिया गया था और यथी स्थिति मेंटेन कर दी गई। आगरा में बीपी प्लांट पर सरसों के भाव 75 रुपये तेज होकर 6725 के हो गए हैं। इसी तरह की तेज़ी अदानी अलवर और बूंदी प्लांट पर भी दर्ज हुई है शाम को और भाव 75 रुपये बढ़कर 6300 रुपये हो गए। हाजिरियों मंडियों के भाव दोस्तों, ब्रांडेड प्लांट की तरह हाजिरों मंडियों में भी सरसों के भाव में तेज़ी देखने को मिली है। हाजिरों मंडी के
ताज़ा भाव देखें तो बीकानेर मंडी में सरसों का भाव रेट 5100 रुपये से लगा करके 5801 रुपये, पीली सरसों 7700 से 8300 और खबाड़ा यानी कि 6400 से 7200 रुपये तक दर्ज किया गया है। विशेष बाजारों की अपडेट किसान भाइयों, मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर जून डिलीवरी वाला पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट शुक्रवार को लगातार तीसरे सत्र में मजबूती के साथ 2.5 चढ़कर 4420 रिंगिट और डॉलर में 990.64 प्रति टन पर पहुंचा, जो कि सप्ताह भर में 1% की बढ़त है। चीन के डाइलिन एक्सचेंज पर भी सोया ऑयल में 0.71 और पाम ऑयल में 2.48% की तेजी देखने को मिली है। CBOT सोया ऑयल वायदा में लगातार मजबूरी चल रही है और शुक्रवार को 45.68 सेंट पर बंद हुआ और इसमें 0.93 सेंट की तेजी दर्ज हुई है। COB सोया प्लांट में तेजी से मलेशिया में पाम ऑयल वायदा भी मजबूत रहा है, लेकिन इंडोनेशिया का बढ़ता स्टॉक आगे की तेजी को सीमित कर सकता है। GFPK के अनुसार जनवरी के अंत में इंडोनेशिया का पाम ऑयल स्टॉक मासिक स्तर पर 13.98 बढ़ गया, जबकि उत्पादन में गिरावट और निर्यात 4 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ईद अगर 31 मार्च को होती है तो मलेशिया में सोमवार और मंगलवार को ट्रेडिंग बंद रहेगी, जबकि अगर 1 अप्रैल को होती है तो सोमवार को ट्रेडिंग सामान्य रूप से जारी रहेगी। फिलहाल CBOT सोया ऑयल और BMD पाम ऑयल के बीच प्राइस स्पेंड डॉलर में किसान भाइयों 14.71 प्रति टन पर है, जो बाजार के मौजूदा स्ट्रक्चर को दर्शाता है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि विदेशी बाजारों से ना ही किसी बड़ी तेजी और ना ही किसी मंदी के संकेत मिल रहे हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट हल्की तेजी का बना हुआ है। सरसों में आगे क्या होगा? तो किसान भाइयों दोस्तों, सरसों का बाजार अब थोड़ा सा बदल सकता है। सोमवार को 31 मार्च के और इस महीने में 31 तारीख को कंपनियां अपने खाता बंद करती है, इसलिए ऐसा संभव है कि बाजार में मुनाफा वसूली आए या फिर खरीदारी थोड़ी सी कमज़ोर रहे। इसलिए सरसों के भाव में चल रही तेज़ी पर थोड़ा ब्रेक लग सकता है। हालांकि बहुत बड़ी मंदी की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको यह सोचकर चलना चाहिए कि पिछले एक सप्ताह में यानी कि 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक सरसों का भाव 350 रुपये तेज हो चुका है। अगर कल शाम को आई 100 रुपये की मंदी को इग्नोर कर दे तो यह तेज़ी 450 रुपये तक है। दोस्तों, इतनी तेज़ी के बाद मुनाफा वसूली आ सकती है। यदि ऐसा होता है और अगर सरसों के भाव नीचे जाते हैं तो यहाँ पर फ्रेश खरीद के लिए सोचा जा सकता है। आने वाले समय में सरसों की आवक पूरी तरह से सरसों के भाव को प्रभावित करने वाली है। अगर सरसों की आवक कमज़ोर बनी रहती है तो जल्दी ही जयपुर सरसों के भाव 6400 के स्तर को पार कर लेंगे। जो किसान साथी लंबे समय तक सरसों को होल्ड करना चाहते हैं वह 7000 का भाव का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दिवाली तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। व्यापार अपने विवेक से करें किसान भाइयों। ये थी सरसों के ऊपर जानकारी जो हमने अब तक पहुंचाई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान।